हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर हाउ ब्यूटीफुल द रेन। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर्स बनी गई हैं जो कि रेनी सीजन में यूज की जाती हैं। बरसात के मौसम में हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इन पिक्चर्स को देखकर उन चीजों को पहचानना है और उनके नीचे दिए गए स्पेस में उनका नाम लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वन क्या है, अम्ब्रेला। सेकेंड, रेनकोट। एंड थर्ड, गम बूट्स। ये सभी चीजें रेनी सीजन में यूज की जाती हैं। तो आइए बच्चों इस पोएम के बारे में पढ़ते हैं। ये एक बहुत ही फेमस और बहुत ही सुंदर पोएम है जिसे कि पोएट H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है। एंड इस पोएम में ब्यूटी ऑफ रेन यानी बारिश की सुंदरता के बारे में बताया गया है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि रेन कितनी सुंदर लगती है। तो आइए इस पोएम को एंजॉय करते हैं। How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fairy street in the narrow lane. How beautiful is the rain. तो इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं बारिश कितनी सुंदर दिखती है। हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर बारिश है। आफ्टर द डस्ट एंड हीट, बच्चों क्या होता है जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, धूल मिट्टी होती है एटमॉस्फेयर में, तो उसके बाद हमें बारिश की ठंडक, अलग ही बारिश की इंतजार रहता है। तो यही बोल रहे हैं कि डस्टी मौसम में और गर्मी के मौसम के बाद चौड़ी चौड़ी सड़कों पर, एंड फेरी मतलब हॉट, एकदम गर्म जो सड़कें हो जाती हैं सूरज की गर्मी से, उसके बाद या जो पतली पतली सड़कों पर जब बारिश पड़ती है, बारिश की ठंडक मिलती है, तो वो कितनी सुंदर दिखाई देती है। आइए अब सेकंड स्टैंजा। हाउ इट क्लैटर्स along the roofs like the tramp of hoops, how it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. Across the window pane it pours and pours. तो इस स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहे हैं, इट क्लैटर्स। क्लैटर्स होता है बच्चों जब दो चीजें आपस में हिट करती है एक दूसरे को, तो उसकी जो आवाज होती है, जैसे कि जब बारिश जो होती है वो छत पर पड़ती है तो उसके पड़ने से जो आवाज होती है उस पर टकराने की, उसको क्लैटर्स बोलते हैं। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स। ट्रैम्प होता है एक तरह की आवाज जो कि जैसे घोड़े के पैर के नीचे जो नाल होती है लोहे की, जिसे खुर बोलते हैं, उसके चलने से जो कंटिन्यूअसली जो एक रिदमेटिक वे में जो आवाज आ रही होती है, उसकी तरह वो हमें सुनाई देती है। हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ। जो बारिश है, बारिश के बारे में बताया, जब वो हमारी छत पर पड़ती है तो उसकी जो आवाज होती है वो किसकी तरह लगती है कि जिस तरह जो घोड़े के जो हूप्स होते हैं, जो उसके खुर होते हैं पैर के, वो कंटिन्यूअसली एक रिदम में चल रहे हों। हाउ इट गशीज एंड स्ट्रगल्स आउट। गशीज मतलब फ्लोइंग इन क्विक स्ट्रीम, बहुत ही जल्दी से एक झरने की एक धार की तरह बहना। एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रॉट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। बच्चों जैसे कि आपको पता है कि हमारे घर की जब छतें होती हैं उस पर से जो पानी बाहर निकलने के लिए एक पतला रास्ता बना दिया जाता है, एक पाइप बना दिया जाता है। तो जब बारिश का पानी छत पर इकट्ठा हो जाता है तो वो पानी उस पाइप में से निकलने के लिए, उस जो ओपनिंग होती है उसमें से निकलने के लिए वो किस तरह से स्ट्रगल करता है, किस तरह से संघर्ष करता है, उसे बहुत ही कठिनाई होती है। एंड वो एक पतले धार के रूप में उसमें से बाहर आता है। अक्रॉस द विंडो पेन इट पावर्स एंड पावर्स। और ये बोल रहे हैं कि जैसे हमारी जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों के जो शीशे होते हैं, उस पर अगर हम उसको देखें तो वो पोर्स एंड पोर्स मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश बहुत तेजी से हमें गिरती हुई नजर आती है। And swift and wide with a muddy tide like a river down the gutter roars the rain, the welcome rain. इस स्टैंजा में पोएट बोल रहे हैं एंड स्विफ्ट एंड वाइड। स्विफ्ट एंड वाइड मतलब बहुत तेजी से, बूंदों का साइज जो है वो खिड़की से देखने पर क्या होता है, एकदम चौड़ा दिखाई देता है। एंड विद ए मड्डी टाइड मतलब उसमें मिट्टी मिली हुई होती है। एंड टाइड मतलब जो लहर है, जो बारिश के पानी की जो लहर है, एकदम कंटिन्यूएशन में जो पानी आ रहा है उसकी बात कर रही है। वो किस तरह दिखता है, लाइक ए रिवर डाउन द गटर रोड्स। वो ऐसा दिखता है कि जैसे कि जो नदियां होती है, नदियों में जो पानी आता है बहुत तेजी से, उसकी तरह वो हमें दिखाई देता है। The sick man from his chamber looks at the twisted brooks. He can feel the cool breath of each little pool. His fevered brain grows calm again. तो इस स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि जैसे द सिक मैन, जो कि देखो स्वस्थ व्यक्ति है, वो तो बाहर से बारिश को एंजॉय कर सकता है, लेकिन जो एक बीमार व्यक्ति है वो क्या होता है, फ्रॉम हिज चैम्बर। चैम्बर मतलब अपने रूम में से वो बारिश को देखता है। एंड लुक्स एट द ट्विस्टेड ब्रुक्स। ट्विस्टेड मतलब मुड़ा हुआ,
एंड ब्रुक्स मतलब छोटे छोटे से जो नाले के धार की तरह जो दिखाई देते हैं, तो वो अंदर से ही अपने रूम में से ही उस बारिश के मुड़े हुए धार को देखता है। एंड ही कैन फील द कूल ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल, तो वो एक छोटे से उस पूल बारिश की जो धार है उसको देख करके एक राहत की सांस लेता है, एक ठंडक महसूस करता है। एंड हिज फीवर्ड ब्रेन, जो उसका दिमाग गर्मी की वजह से जो गर्म हो चुका होता है, वो बारिश को देख के दोबारा ठंडा हो जाता है। ये बारिश को देखकर वो बहुत ही सुकून महसूस करता है। And he breathes a blessing on the rain from the neighboring school. Come the boys with more than their wanted noise and commotion. तो बच्चों यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि breathes a blessing on the rain, तो जैसे मतलब उसको बहुत ही सुकून होता है, राहत की सांस होती है जब बारिश आती है। फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल, और जब पास के स्कूल से, पड़ोस के स्कूल से वो बच्चों को, लड़कों को बुलाता है, आते हैं और कहता है विद मोर देन देयर वांटेड नॉइज। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चे कैसे शोर मचाते हुए स्कूल से बाहर निकलते हैं, तो इसी तरह से उसके पड़ोस के स्कूल से बच्चे बहुत ही शोर मचाते हुए, हल्ला गुल्ला मचाते हुए बाहर आते हैं। एंड डाउन द वेट स्ट्रीट सेल देयर मिमिक फ्लीट्स, और क्या होता है, उन गलियों में जो गीली गलियां हो जाती हैं, सड़कें हो जाती हैं जब बारिश में, तो वो अपनी मिमिक फ्लीट्स मतलब कि जो अपनी नाव होती है, अपने कागज की नाव उसमें तैराते हैं। till the treacherous pool engulfs them in its whirling and turbulent ocean, जब तक, कब तक वो नाव चलाते रहते हैं, देखते रहते हैं उसको, जब तक कि एक भंवर होती है, भंवर मतलब जो कंटिन्यू पानी की धार गोल 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 घूमती रहती है, उसके व्हर्लिंग मतलब वही होता है कि जो एक कंटिन्यूशन में तेज स्पीड में पानी की धार घूमती रहती है। तो उसमें जब उनकी नाव, जब तक उसमें फंस नहीं जाती, उस भंवर में घूम घूम के वो गायब नहीं हो जाती है, तब तक वो उसको देखते रहते हैं। In the country on every side, where far and wide, like a leopard's tawny and spotted wide hide, stretches the plain to the dry grass and the drier grain, how welcome is the rain. तो इसमें पोएट कह रहे हैं इन द कंट्री, कंट्री यहाँ पर बोला गया है एक गांव के खेत को बोला गया है कि दूर दूर तक, हर एक तरफ, दूर दूर तक, फार एंड वाइड, जहां तक नजर जा रही है, हरियाली हरियाली नजर आ रही है। लाइक ए लियोपर्ड्स टाउनी एंड स्पॉटेड हाइड, मतलब जैसे कि आप देखते हैं चीते की जो स्किन होती है वो कैसे चित्तीदार होती है, इसी तरह से जैसे गांव में घर दूर दूर होते हैं, घर के बाद खेत, खेत मतलब दूर दूर तक उन्हें लियोपार्ड की स्किन की तरह जो चित्तीदार है, वो पूरा शहर उनको नजर आता है, जो प्लेन जहां जहां तक उनकी नजर जाती है। टू द ड्राई ग्रास एंड द ड्रायर ग्रेन, मतलब जो घास है वो जो है हरी हो जाती है और वापस उसमें अनाज की फसल उगाने लगती है। तो इस तरह से पोएट यहाँ पर बारिश का वेलकम कर रहे हैं, उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस पोयम में बच्चों क्या मॉरल देखने को मिलता है कि वाटर इज वेरी प्रेशियस फॉर ह्यूमन बीइंग, कि जो पानी है वो बहुत ही अनमोल है ह्यूमंस के लिए। एंड वी शुड कलेक्ट द रेन वाटर, हमें बारिश के पानी को इकट्ठा करना चाहिए। एंड यूज इट इन अदर वर्क्स एक्सेप्ट ड्रिंकिंग, पीने के अलावा और बाकी चीजों में उस पानी का हम इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू।